जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर अर्जुन ने पूछा है प्रश्न कि आखिर किसको अधिक श्रेष्ठ माना जाए, जो कि आपका एक तो है सगुण भक्ति का मार्ग और दूसरा है भक्ति का निर्गुण मार्ग। तो निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है, यहाँ पर भगवान ने कहा कि निर्गुण भक्ति जो है वो, हालांकि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मेरी दोनों ही भक्ति हैं, दोनों भक्ति ही मेरे तक ही पहुँचाने वाली हैं, कृष्ण की ही प्राप्ति करवाने वाली हैं, चाहे सगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति हो। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो कलिकाल का जीव है उसे सगुण भक्ति ही अपनानी चाहिए। निर्गुण भक्ति का मार्ग जो है वो स्वयं भगवान भी कह रहे हैं कि ये कष्टप्रद है। किसके लिए है? जो कि कलयुग के जीव हैं। यहाँ पर जब अर्जुन ने पूछा कि आखिर, क्योंकि अर्जुन यही पूछना चाह रहे हैं कि कलिकाल के जीव के लिए आप क्यों हमारे लिए ये कृपा करके भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन हमारे लिए, जिससे कि हमें इस मार्ग को मिल सके कि आखिर हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, तो भगवान ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि अगर कोई निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाता है तो भगवान ने कहा ये बहुत ही कष्टप्रद होगा, और इसमें एक चीज़ ये भी संदिग्ध बनी रहेगी कि आपको उनकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं भाई सगुण भक्ति के मार्ग में तो भगवान रक्षक है, स्वयं भगवान ही रक्षा कर रहे हैं भक्त की, तो ये तो निश्चित है कि सगुण भक्ति के मार्ग में भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी। पर यहाँ पर भगवान ने खुद ही कहा कि निर्गुण भक्ति के मार्ग में, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्यों भगवान मना कर रहे हैं, इस चीज़ पे हमें विचार करना चाहिए कि भगवान ने निर्गुण भक्ति के मार्ग को आखिर क्यों यहाँ पर मना किया, क्यों कहा कि आपके लिए कष्टप्रद होगा, क्यों ऐसा कहा कि जो कलिकाल का जीव है उसके लिए कष्टप्रद होगा ये मार्ग। क्योंकि भगवान आपकी और हमारी चेतना को अच्छी तरीके से जानते थे। वो पहले से ही जानते थे कि कलयुग का जीव किस तरीके का होने वाला है, कैसी उसकी मनोस्थिति होने वाली है। तो श्री कृष्ण ने इस चीज़ का विचार करके ही कहा कि ये जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है ये कलिकाल के जीव के लिए कठिन है। क्योंकि यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है वहाँ पर भगवान ने कहा है कि भाई अगर कोई निर्गुण भक्ति को अपनाता है तो उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। स्वयं यहाँ पर उसको अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा उसको अपनी रक्षा करनी है, मन को एकाग्र करना है। बाहर के जो आपकी कार्य की क्षमता है, जो आप कार्य करते हो, जो आपकी इंद्रियां बाहर का कार्य करती हैं, जो रस लेते हैं, भगवान ने कहा सबसे पहले तो उनको बंद करना है। तो यहाँ पर जो पहली बात भगवान कहते हैं भाई मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले आपको बाहर का कार्य बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप और हम विचार करें कि थोड़ी देर के लिए भी अगर आप और हमसे क्या हुआ, क्यों आपने देखा कि जो लोग थे वो भक्ति से दूर भागे, क्योंकि उनको यही कहा गया कि आपको भी इसी तरीके का मार्ग अपनाना है, निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाना है। क्योंकि आपने और हमने ग्रंथ नहीं पढ़े और हमने किसी की भी कही बात को मान लिया, इसीलिए आज आप देखेंगे कि लोग भक्ति से अभी भी दूर भागते हैं। पर यहाँ पर भगवान ऐसा कहते हुए नहीं मिले। वो ये जानते थे कि जो कलिकाल का जीव है वो किस तरीके से, क्योंकि उसको अपना भरण पोषण भी करना है। और जब जैसा कि भगवान ने कहा कि अगर निर्गुण भक्ति के मार्ग पे आपको और हमें चलना है तो सबसे पहले हमें बाहर का कार्य बंद करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई तपस्या तो निर्गुण भक्ति के मार्ग में ही होती है। आप और हम समझते हैं कि आप और हम एकांत में बैठ जाएंगे जा करके और तपस्या करेंगे, तो यहाँ सगुण भक्ति के मार्ग में तपस्या नहीं है, यहाँ पर सगुण भक्ति के मार्ग में तो सेवा है। यहाँ पर तो भगवान ने सेवा का उपदेश दिया है, आंख बंद करके तपस्या करने का उपदेश नहीं दिया। यहाँ पर भगवान ने ज्ञानेंद्रियों को रोकने का उपदेश नहीं दिया है, सही दिखाने का उपदेश दिया है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई जो निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाएगा, तो भगवान ने कहा कि उसको बाहर की जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो आँखें कुछ देखती हैं, जो कान कुछ सुनते हैं, जीभ कुछ स्वाद लेती है, नाक कुछ सुगंध लेती है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इन सबको रोकना पड़ेगा। बाहर के कार्य उसको रोकने पड़ेंगे। बाहर के कार्य रोक करके जब वो मन को एकाग्र करेगा, जब बाहर की इंद्रियों को रोक करके वो एकाग्र करेगा, तो भगवान कहते हैं वो आँखों से कुछ भी नहीं देख सकता, वो कानों से कुछ सुन नहीं सकता है। क्योंकि अगर उसने आँखों से कोई गलत दृश्य देखा, क्योंकि यहाँ पर भगवान तो रक्षक है नहीं जो उसको बचा लेंगे, पर यहाँ पर रक्षक तो उसका स्वयं का मन ही है ना, स्वयं के मन को ही रक्षा करनी है। पता नहीं आप और हम देखते हैं कि मन कौन सी चीज़ को, आप देखेंगे पुराने जो ऋषि मुनि होते थे वो एक गलत दृश्य देख करके उनका काम बिगड़ जाता था। आप और हम सुनते ही रहते हैं। और एक हम ये भी देखते थे कि जो ऋषि मुनि ने सिद्ध कर लिया अपने आप को, उन्हें क्रोध भी अधिक आता था।
ये भी देखा जाता था, क्योंकि आप अगर अपने बलबूते पर कुछ कर रहे हैं तो आपको निश्चित बात है अभिमान आएगा, और अभिमान होगा तो क्रोध की भी उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर अगर आपने कर लिया, अपने आप को साध लिया, तो आप में अभिमान की वृद्धि हो जाएगी, अभिमान आएगा, अभिमान आने पर क्रोध आएगा। तो जब आपको अभिमान आएगा तो सबको ही पता है कि जहाँ पर अभिमान है वहाँ पर भगवान नहीं रहते। तो यहाँ पर अगर कोई निर्गुण भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, उसे थोड़ा सा क्रोध आ गया, अगर उसने किसी का गलत कर दिया क्रोध में, तो भी उसके मार्ग से वो हट गया, तब भी उसकी क्षति हो गई, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती उसे। अगर अभिमान आ गया तो भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, और अगर कोई गलत दृश्य उसने देख लिया, कोई गलत कार्य कर लिया, तो भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई उसको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। अगर वो कोई गलत कार्य कर देता है, कोई गलत क्रिया कर देता है, तो फिर उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपनी रक्षा स्वयं अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपनी जो निर्गुण भक्ति है उससे कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि भाई उसको अपने आप को साधना है, और अपने आप को साध करके मेरी प्राप्ति करनी है। और अगर उससे कोई भी छोटी सी भी चूक हो जाती है इस मार्ग में, तो भगवान कहते हैं फिर उससे प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसका सारा किया कराया व्यर्थ चला जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि कलयुग का जीव कैसा होगा। तो कलयुग का जीव आप और हम अपने आप को देखते ही हैं कि हमारा मन जो है, क्या वो बाहर की इंद्रियों को थोड़ी देर, आप और हम अगर ये सोचिए कि थोड़ी देर, आपको हमारा मन तो ऐसा है कि हम एकांत में भी नहीं बैठ सकते, आप और हम तो थोड़ी देर एकांत में नहीं बैठ सकते, तो आखिर आप और हम तपस्या करने कैसे जाते। तो भगवान ने इस चीज़ का विचार किया कि ये मनुष्य तो किसी भी तरीके से मेरी तपस्या की योग नहीं, ना तो इससे ज्ञान हो पाएगा। आप और हम कितना ज्ञान ले पा रहे हैं, कितना हमें समय मिलता है, क्योंकि आप और हम देख रहे हैं कि हम इतने कार्य में व्यस्त रहते हैं, आज एक प्रत्येक जीव कार्य में व्यस्त है। तो इस मार्ग को अपनाना, भगवान ने कहा कि भाई कलिकाल के जीव के लिए तो कष्टप्रद होगा। भगवान कह रहे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्राप्ति नहीं होगी मेरी, क्योंकि भगवान का दिया हुआ मार्ग है। कोई भी युग बना रहे, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, कोई सा भी युग बना रहे, भगवान के तो मार्ग दो ही है। तो भगवान की प्राप्ति तो आज भी अगर कोई इस मार्ग पे चलता है तो हो सकती है, पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि सदैव कष्टप्रद रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे प्राप्ति नहीं होगी, पर यहाँ पर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि बहुत कष्टप्रद है मार्ग। पर आपको और हमें इतना कष्ट क्यों उठाना, जब श्री भगवान ने इस चीज़ को मना किया कि आपको और हमसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान कह रहे भाई कोई कोई बिरला होगा जो कर भी सकता है इससे प्राप्ति, पर ये कठिन कार्य है। तो आप और हम अपने मन की स्थिति देखें तो हमारा मन कितनी देर हमारी मानता है। हम पूजा में खड़े रहते तो भी मन कहीं और होता है। यहाँ पर भगवान ने पहले ही चीज़ कह दी कि मेरी प्राप्ति तो बाद में होगी। पहला जो स्टेप है निर्गुण भक्ति का, वो मन को एकाग्र करने का ही है। पहला मन एकाग्र होगा, और मन एकाग्र होगा उसके बाद भगवान का चिंतन होगा, और जब भगवान का चिंतन होगा एकाग्र भावना से, भगवान कहते तब मेरी जाकर के आगे प्राप्ति होगी। तो बड़ी चीज़ें हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, पहले लोग ऐसा था कि पहले लोग ब्रह्मचर्य करेंगे, फिर वर्ण आश्रम में जाएंगे, फिर गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, फिर संन्यास लेंगे। इस तरीके से 4 तरीके से बांटा गया था जीवन को। तो क्योंकि जीव की उम्र 100 साल है, तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य पहले उसको 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य में उसको रहना होता था। किसी गुरु के यहाँ जाना होता था, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना होता था। तो यहाँ पर उसके बाद वो गृहस्थ में जाता था, गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ का वो करता था, गृहस्थ जीवन जी लिया 50 साल तक, उसके बाद उसने वानप्रस्थ लिया, वानप्रस्थ के बाद फिर उसने संन्यास लिया। पर आज हम आप देखें जीवन में तो क्या जो हमारे कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि 50 साल के बाद लोग वानप्रस्थ लेंगे या फिर संन्यास लेंगे? सारे लोग 100 साल तक भी अपनी उसी गृहस्थी में ही मर जाते हैं। तो भगवान जानते थे कि ये कैसा कार्य करेंगे, आप और हमारी स्थिति कैसी होगी, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। तो उन्होंने कहा भाई सगुण भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठ है कलयुग के जीव के लिए, कलिकाल के जीव के लिए कलयुग का मार्ग श्रेष्ठ है। क्योंकि उसको ये जो सगुण भक्ति का मार्ग है यही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको यही अपनाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए सरल और सुगम विधि यही है। तो यहाँ पर जो आप और हम पूजन करते हैं, जो हमसे कहा गया भाई मंदिर में जो मूर्ति पूजा होती है, तो वो केवल मूर्ति पूजा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ मार्ग है। क्योंकि वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है कि भगवान की पूजा दोनों तरीके से हो सकती है, सगुण भक्ति से भी हो सकती है और निर्गुण भक्ति से भी हो सकती है। क्योंकि भगवान ने इसको प्रोत्साहन देने को मना किया। भगवान ने कहा भाई मैं इसका पक्ष नहीं लेता हूँ निर्गुण भक्ति का कलिकाल के जीव के लिए, मैं सगुण भक्ति का पक्ष लेता हूँ। भगवान ने कहा भाई सगुण भक्ति में जीव को जो कि आप और हम जानते हैं कि चाहे सगुण हो या निर्गुण हो, बात तो मन की एकाग्रता की है। मन जब एकाग्र होगा
तब भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर मन को एकाग्र करने की विधियाँ अलग हैं। एक विधि कष्ट से भरी हुई है, एक विधि सरल और सुगम है। बात तो बस वही आएगी कि मन को एकाग्रता की। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अर्चा विग्रह का अवतार, भगवान ने खुद ही कहा कि भाई अगर कोई मेरे अर्चा विग्रह का पूजन करता है, कोई अर्चा विग्रह को करता है, तो वो मेरी प्रत्यक्ष सेवा में ही है। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान कोई और है और वो सेवा किसी और की कर रहा है, क्योंकि अर्चा विग्रह का अवतार भी श्री भगवान का ही अवतार है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो अर्चा विग्रह का पूजन कर रहा है, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है, तो भगवान कहते हैं वो मेरी प्रत्यक्ष सेवा में ही है। और ये जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है, निर्गुण भक्ति के मार्ग में तो आप एक निराकार का ध्यान कर रहे हैं जिसका आकार नहीं, तो उसको तो आपको बहुत गहन चिंतन से करना पड़ेगा। पर क्योंकि जीव जो है वो अनादिकाल से शरीर ही धारण किए हुए, कोई ना कोई तन तो आप और हम धारण करके आ रहे हैं, तो हमारे लिए ये समझ पाना कि हम शरीर ना होकर के हम केवल आत्मा हैं, ये बड़ा कठिन कार्य है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि भाई वो अर्चा विग्रह का सेवन करेगा। और जब वो अर्चा विग्रह का सेवन करेगा, देखिए सगुण भक्ति का मार्ग कितना सरल और सुगम है, क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर कोई गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, कोई गुरु के दिखाए मार्ग पर अगर वो चलता है, तो भी उसे सरलता से मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं मेरी कथा को सुनता है, अगर वो कथा को ही सुनता है मेरी, तो भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। चाहे वो मेरी कथा का श्रवण करता है या फिर मेरे जो उच्चिष्ट भोजन है भगवान के लिए, अगर उसे भी नियमित रूप से ग्रहण करता है, मेरे चरणामृत का पान करता है, मेरी नियमित सेवा करता है, तो भी भगवान कहते हैं कि उससे मेरी सरलता और सुगमता से मेरी प्राप्ति उसको हो जाएगी, वो मेरे को समझ पाएगा। पर निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है, भगवान ने कहा ये कष्टप्रद है, क्योंकि इसके लिए तो आपको तप करना है, इसके लिए तो आपको मन को एकाग्र करना है, अपनी विधियों द्वारा एकाग्र करना है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये बहुत ही कठिन मार्ग है, ये कलिकाल के जीव को कर पाना बड़ा कठिन होगा, सदैव दुष्कर है। भगवान ने कहा यहाँ पर एक वक्त भगवान शब्द यूज करते सदैव, भगवान ने कहा हर काल में ही ये तो दुष्कर रहा है, पर कलिकाल के लिए तो ये बहुत ही कठिन मार्ग है। ये तो भगवान कहते हैं कि जो कलिकाल का जीव है उसे इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, वो इस मार्ग पे न जाए, क्योंकि इसकी सलाह स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो यहाँ पर संतों ने कहा कि मान लीजिए कि जैसे कि कोई, क्योंकि यहाँ पर भगवान ही कह रहे हैं कि अगर कोई अर्चा विग्रह का पूजन करता है तो उसे सरलता से उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई लेटर बॉक्स है आपका, और आप जानते हैं अगर आप उसमें लेटर डालते हैं, कोई पत्र पेटिका है और वो जा कर के रिलेट है, तो अगर आप उसमें पत्र डालते हैं तो वो सही जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो संस्था से जुड़ी हुई है, वो वहाँ पर आपको लेटर को आपके पहुंचा देगी। पर मान लीजिए कि बहुत पुरानी पत्र पेटिका है और आप उसमें डाल रहे हैं, तो वो कहीं पर भी नहीं पहुंचेगा। तो क्योंकि यहाँ पर भगवान ने आदेश, भगवान ने प्रमाणित किया कि जो अर्चा विग्रह पूजन है उससे ही आपको प्राप्ति भगवान की हो सकती है, वो सरल और सुगम है। क्योंकि भगवान ने कहा कलयुग के जीव से निर्गुण भक्ति का मार्ग कर पाना, उसके लिए चल पाना बहुत कष्टकारक होगा, क्योंकि उससे इतना सब होगा नहीं। क्योंकि आप और हम अपने जीवन में देखें तो हम मन को थोड़ी देर के लिए भी एकाग्र नहीं कर पाते हैं, आप और हम थोड़ी देर के लिए भी नहीं कर सकते हो। यहाँ तो भगवान ने कहा कि मन को पूरी तरीके एकाग्र करना है। तो ये जो मार्ग है वो कठिन है, इसलिए भगवान ने कहा कि इसको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। कलिकाल में जो भगवान की सगुण भक्ति है, भगवान ने कहा यही परम श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की आपको जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको आपको कैसे एकाग्र करना है, क्योंकि एकाग्र तो यहाँ पर भी करना है और एकाग्र वहाँ पर भी करना है। वहाँ पर आपके लिए कोई आकार सामने नहीं है, आप एक निराकार की उपासना कर रहे हैं, तो आपको अंदर ध्यान करना है, आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों को बंद करना है और भगवान का ध्यान करना है एकाग्र मन से। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को भगवान पर लगाना है, बस इतना करना, आपको बंद नहीं करना। यहाँ पर आपको आपकी जो आँखें हैं उनसे भगवान का दर्शन करना है, अपने जो कान हैं उनसे भगवान की कथा सुननी है, जो जीव है उससे भगवान का उच्चिष्ट अमृत ही जो उनका है वही भोजन ही उनका प्रसाद ही ग्रहण करना है। नाक की सुगंध है उससे भगवान की जो तुलसा दल है उसका सुगंध लेना है, हाथों से भगवान की सेवा करनी है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई जो भी करना है वो मेरे लिए करना है। भगवान ने कहा भाई भक्ति योग जो है वो भक्ति योग कहने के लिए सरल भी है, और अगर आप और हम करने पर आए तो कठिन भी है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा पर कलयुग का जीव कर सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा इसके लिए आपको कोई
जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए कहीं आपको परिवार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान ने कहा कि कलिकाल के जीव के लिए सरल और सुगम है, क्योंकि भगवान यहाँ पर मन की ही बात कर रहे हैं कि मन एकाग्र होना चाहिए, मन उनका चिंतन करे। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए अर्चा विग्रह रूप स्वरूप खुद ही उन्होंने लिया। वो अर्चा विग्रह की पूजन की जो विधि बताई, आप और हम भगवान की सेवा करते हैं, तो ये इसीलिए बताई। कृष्ण जो भावनामृत जीव होता है वो भगवान की निरंतर सेवा में रत रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भावनामृत जीव कैसा होता है, अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो कैसा होता है कि उसके पास एक क्षण भी किसी और चिंतन के लिए नहीं होता, वो भगवान के ही कार्य में व्यस्त रहता है। कभी उनका श्रृंगार करवाता है, कभी स्नान करवाता है, कभी भोजन बनाता है, कभी बर्तन धोता है, कभी कोई वस्त्र भगवान के लिए ले आता है, कभी उनकी आरती करता है, कभी उनकी कथा सुन लेता है या कभी उनकी चर्चा कर लेता है। तो इस तरीके से जो भक्त का जीवन होता है वो बिना किसी कष्ट के, आप देख रहे हैं इसमें क्या कष्ट है, अगर आप और हम करें तो इसमें क्या कष्ट है। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम भगवान की सेवा में लगे ही हुए हैं। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान को शयन करवा दिया है, तो फिर भक्त क्या करेगा। तो उस वक्त कोई भक्त खाली नहीं बैठता कि भगवान का अर्चा विग्रह अब हमने सुला दिया है तो अब हम संसारिक चर्चा कर लें। भक्त क्या करता है, भगवान की कथा सुनेगा, तो अगर उसे कोई भगवत प्रेमी मिल जाते हैं तो भगवान की कथा कहता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस तरीके से उसकी आप दिनचर्या देखिए, सुबह से शाम तक उसका किस में मन रमा हुआ है, भगवान में ही रमा हुआ है। पर इसमें उसको कोई कष्ट हो रहा है, कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा। तो अगर आप निर्गुण भक्ति के मार्ग पे जाएंगे तो आपके लिए कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि वहाँ पर तो ना तो रक्षक भगवान है, आपको स्वयं अपनी रक्षा अपने ज्ञान से करनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपके लिए मार्ग इसीलिए और कठिन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान भी रक्षक नहीं है और जीव की सामर्थ्य इतनी है नहीं कि वो अपने मन को साध सके। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कलिकाल में निर्गुण भक्ति के मार्ग को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए और सगुण भक्ति के मार्ग पे ही हर जीव को चलना चाहिए और मेरी प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।